अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हमेशा यूं ही खैर आफियत से रखे। मैं नवाज सऊदी अरब के कुछ अहम अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। आज हम कुछ चीज़ों को क्लियर करेंगे। मैंने अभी कुछ चैनल्स वाले को देखा जो खबर को समझ नहीं पाए हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। गलत बयानी भी कहना दुरुस्त नहीं होगा, हो सके ये उनके समझ में ना आई हो और वो खबर को शाये कर दिए हैं। और वैक्सीन के बारे में भी कुछ अपडेट है, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक बने रहे ताकि आप पूरी जानकारी हासिल कर सकें। तो चलते हैं खबरों की जानिब। पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे सऊदी अरब में नए मरीजों की तादाद 4,541 है, जबकि 5,212 लोग सेहतयाब हो चुके हैं और 2 लोग इस मुहलिक वबा की वजह से वफात पा चुके हैं। टोटल मरने वालों की तादाद 8,924 जा पहुंची है, जबकि 750 लोग क्रिटिकल हालत में यानी नाजुक हालत में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला इन सबको जल्द अज जल्द शिफाए कामिला व अजल अता फरमाए। चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी से जब सवाल किया गया अल अखबारिया चैनल के जरिए कि चौथी खुराक भी लेनी ज़रूरी है, क्या कोरोना से बचाव के लिए चौथी खुराक भी लेनी ज़रूरी है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि चौथी खुराक लेने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये है कि हमें कोरोना एहतियाती तदाबीर का एहतमाम करना होगा, मास्क का एहतमाम करना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन दी जा रही है और इससे बच्चों को कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। बड़ों के मुकाबले बच्चों को आधी खुराक दी जा रही है, जबकि बड़ों के लिए 3 खुराक होना ज़रूरी है, तो वहीं बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 2 खुराक काफ़ी है। और तीसरी अपडेट ये है कि वीज़ों के बारे में जो लोगों ने, कई यूट्यूब चैनल्स वालों ने जो बताया कि ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है, तो मैं बतौर सबूत आपको उर्दू न्यूज़ का स्क्रीनशॉट पेश कर रहा हूं, बल्कि इसमें कई सारे देश ऐसे जो शामिल हैं। इसमें सबसे पहले तो इंडिया का नाम है इसमें। इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, तुर्की, मिस्र, लबनान, इथियोपिया, वियतनाम, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक, बोत्सवाना, लिस्थियो, इस्तिवानी ममालिक में जो भी लोग फंसे हुए, ये सारे के सारे लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप पहले खबर को अच्छी तरह से सुने और तब जाकर के दूसरों तक शेयर करें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ जो लोग सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन लगाकर या बूस्टर डोज लगाकर इंडिया एग्जिट पर गए हैं, क्या वो लोग डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं? जी बिल्कुल, आप लोग जो लोग छुट्टी पर गए हैं या जो लोग छुट्टी पर गए वो तो डायरेक्ट आ ही सकते हैं, लेकिन जो लोग सऊदी अरब में रहकर तीनों वैक्सीन लगाकर या 2 खुराकें लगाकर छुट्टी गए, एग्जिट गए हैं, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, किसी भी देश से ताल्लुक रखते हो, तो बशर्त ये कि आपके पास उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। आप सबूत के तौर पर दिखा सके कि जब मैं पहले था पुराने वीजे पर, तब मैंने ये वैक्सीन लगाई थी फला सेंटर में। तो अगर आपके पास सबूत होगा तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं, आपको कोई क्वारंटीन नहीं होगा। उसके बाद जवाजात से कुछ लोगों ने सवाल किया, क्या हम विजिट वीजे पर आ सकते हैं अगरचे हमने वैक्सीन नहीं लगाई है? तो जवाजात ने जवाब देते हुए कहा है कि अगरचे आपने वैक्सीन नहीं लगाई है, दवा दोनों खुराकें नहीं लगाई है, फिर भी आप सऊदी अरब विजिट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, बशर्त ये कि जब आप सऊदी इंटर करेंगे तो आपको 5 दिन क्वारंटीन करना होगा, यानी 5 दिन आपको क्वारंटीन में रहना होगा। उसी दौरान आपको बूस्टर डोज भी दे दिया जाएगा, फिर आप क्वारंटीन पूरा होने के बाद बाहर घूम फिर सकते हैं। तो उम्मीद है कि तमाम जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छे लगे तो लाइक करना न भूले। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।